गुड चैनल फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। डीएफएल फैमिली डेफिनेटली में बस 29 मई रही बात भारतीय शेयर बाजार की तेजी का मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल रहा है। आज दोस्तों एफआईएस और डीआईएस दोनों ने बाइंग करी, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी फिर से लाइफ टाइम हाई पे दिखाई पड़ रहा है। रही बात सेंसेक्स की, निफ्टी की, वो भी दोस्तों लाइफ टाइम से बहुत ही क्लोज है। और अदर इंडेक्सेस की बात की जाए उनमें दोस्तों वही स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ब्रेकआउट मिल रहा है या फिर ब्रेकआउट के वर्ड्स पे है, जिनके इस बार क्वार्टरली नंबर्स में कुछ दम था। तो इसी बीच में कैसे एक कंपनी में ना वॉल्यूम ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। बोलने का मतलब ये है कि उसमें हमें इन्वॉल्वमेंट ट्रेडर्स की या फिर हो सकता है कि इन्वेस्टर्स की कुछ ज़्यादा देखने को मिल रही है, जिसके वजह से आज हमें स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के संग डे हाई के ऑलमोस्ट एंड पे ख़त्म होता हुआ देखने को मिल रहा है। और इसी बीच में मुझे पता है कि बहुत लोगों ने लंबे टाइम से होल्ड किया और हर एक प्राइस में वो बेचने की कोशिश करेंगे, बट यहाँ पे दोस्तों कुछ भी करने से पहले ना इस वीडियो के एंड तक बने रहें। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे बड़ी अपडेट जो अभी के टाइम पॉपअप कर रही है वो है यूएस डेट सीलिंग का सॉल्व होना। अब दोस्तों ये कांग्रेस में पास होगा तभी जाके हमें देखने को मिलेगा। अब बोलेंगे वेट सर, कांग्रेस का मतलब इधर पे क्या है? तो देखिए बाइडेन की पार्टी की बात की जाए या फिर डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी की बात की जाए, रिपब्लिक और डेमोक्रेट्स, उनके बीच में समझौता हो चुका है। और ऑफकोर्स ये जो गाइस डील है ना यूएस कांग्रेस में पास होगा। आपको पता है कि बहुत सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं जिसको पास करवाने के बाद डेट सीलिंग का जो क्राइसिस इशू अभी के टाइम देखने को मिल रहा था वो बहुत ही हद तक गाइस सॉल्व होता हुआ दिखाई पड़ेगा। मोटा मोटी गाइस बोलने का मतलब ये है कि एक जो बहुत बड़ा नेगेटिव पड़ाव था जिसको मैंने शनिवार के दिन कवर किया था कि 5 दिन बाकी है, उसमें गैस जो मैंने डेथ बताया था वही के अकॉर्डिंग मार्केट चलता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसके वजह से उसको बैंक निफ्टी ने ना आज फिर से लाइफ टाइम हाई को हिट किया। तो ध्यान रखिएगा, बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई को हिट इसलिए कर रहे हैं बिकॉज अभी के टाइम दोस्तों इंडियन मार्केट का जो सबसे कोहिनूर इंडेक्स की बात की जाए वो बैंक निफ्टी है। बिकॉज बैंकों के जो नंबर्स हैं ना वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग रही बात दोस्तों मिड कैप और स्मॉल कैप में, आपको मैंने बहुत बार सलाह दी थी जहाँ पे गैस मिड कैप और स्मॉल कैप डेली के डेली लाइफ टाइम हाई लगा रहे हैं। 8,000 पॉइंट दोस्तों जून लो से मिड कैप 100 में तेज़ी का माहौल देखने को मिला। जो एक समय आपको बहुत लोग डरा रहे थे और बता रहे थे कि मार्केट ख़त्म हो जाएगा। रही बात ऑफकोर्स स्मॉल कैप 100 की, अभी भी दोस्तों लाइफ टाइम हाई से ना 2,000 पॉइंट डाउन है। तो अभी भी दोस्तों बहुत सारे स्मॉल कैप है ना जिनके अंदर अच्छी खासी पोटेंशियल है, बट वो ग्रीन सिग्नल का वेट करें। बोलने का मतलब ये है कि निफ्टी सेंसेक्स जिस दिन लाइफ टाइम हाई जाएगा और ऐसे ही दोस्तों अगर एफआईएस इन्फ्लोस आते रहे ना तो मार्केट बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। बहुत ही अच्छी कंपनी है एस्टेल लिमिटेड। यहाँ पे दोस्तों मैं एस्टेल के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं इनके पीयर ग्रुप कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ जिनके नंबर्स इस क्वार्टर में काफ़ी अच्छे थे। बीच में कैसा आपको याद है कि एस्टेल में कितना पैनिक मचा था, बहुत लोग तो कमेंट कर करके दोस्तों मैं पागल हो गया था। बहुत लोग कमेंट कर भी रहे थे कि सर बोनस की न्यूज़ आने के बावजूद भी ये शेयर क्यों नहीं भाग रहा है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कोई फिक्स रूल तो थोड़ी ना है कि बोनस आ गया, स्प्लिट आ गया तो स्टॉक भागना ही पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि 2 महीना में वक्त का भैया ना कैसे चेंज हुआ। 2 महीना में अगर आप देखिए मई दोस्तों ख़त्म नहीं हुआ है, अप्रैल और मई 40% के आसपास बढ़ोतरी हो गई है। बीच में बोनस की न्यूज़ थी, कुछ भी सेंटीमेंट पॉजिटिव नहीं था बिकॉज ग्लोबल मार्केट ख़राब था। और ऑफकोर्स एक चिंता का विषय हमें देखने को मिला था, जब एस्टेल दोस्तों अच्छे परफॉर्मेंस के बाद ना भाग सकता है तो वो कंपनी ज़रूर भागेगी लो इंटरेस्ट रेट के इन्वायरमेंट में जिनके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है और जिनके ऊपर डेट का एसेस कोई बड़ा बर्डन नहीं है। एस्टेल मिस हुआ तो ऑफकोर्स कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप प्रिंस एंड जो पाइप फिटिंग लिमिटेड है इसके ऊपर अपनी रिसर्च कर सकते हैं। उसके बाद जो लेवल्स मैं बताऊंगा उसके ऊपर अपनी कन्विक्शन का संग प्ले कर सकते हैं बिकॉज इसके पीछे रीज़न भी है। आपने देखा कि प्रिंस पाइप ने गैस पिछले कुछ समय से हम लोगों को बहुत परेशान किया और परेशान इस कंपनी ने नहीं किया, बड़ी बड़ी कंपनी ने किया, बट इस कंपनी ने बहुत बड़ा वेल्थ डिस्ट्रैक्ट नहीं किया। भले पैसे क्यों ना नहीं बने हो, लेकिन दोस्तों 2 साल से एक ही रेंज पर हमें दिखाई पड़ा जिसका लेवल 580 से कितना हमें देखने को मिला था 620 के आसपास। लेकिन दोस्तों इसमें वॉल्यूम के संग कारोबार होता हुआ देखने को मिला और इस पर स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली परफॉर्मेंस के बाद ना इस कंपनी में 2 दिन में ही अच्छी खासी उछाल हो चुकी है। और आज भी अगर आप देखें तो ऑफकोर्स डे हाई के ऑलमोस्ट पास ही क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। सर मैं कैसे आपने देखा कि पिछले कुछ समय से कोई पैसे नहीं बने, सेम दोस्तों 2 महीना पहले ना एस्टेल में यही कहानी थी कि 1 साल में कोई पैसे नहीं, और 2 महीने में गाइस वही चार्ट 1 साल में 40% अपसाइड दिखा रहा है। बोलने का मतलब इधर पे ये है, अगर आप देखिए इसने बहुत ही बड़ा जो मल्टीपल रेजिस्टेंस है इसको तोड़ना स्टार्ट कर दी है। और ऑफकोर्स गाइस जो वॉल्यूम के चार्ट्स है ना इससे हम लोग को ये इंडिकेशन मिल रहा है कि आने वाले कल में अगर मोमेंटम और इसमें क्रिएट हुई तो ये स्टॉक और भी भाग सकता है। बात लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न की अच्छी है, 300% के आसपास दोस्तों 3-4 साल में पैसे बनाना खराब बात नहीं है। जहाँ पे गैस 2 साल स्टॉक चला ही नहीं है, 18 महीना 20 महीना की बात की जाए ये उसी रेंज पे है। बीच में तो कैसे स्टॉक भागा था ना
और तुरंत एएसएम लिस्ट में डाल दिया गया, जिसकी वजह से मोमेंटम काफ़ी लॉस हुआ। और जो जिनको निकलना था, जो कि हमेशा करते हैं पब्लिक टॉप पे ऑफकोर्स वो खरीदते हैं और जैसे ही दूसरे स्टॉक नहीं भागते, 20-30% लॉस खा के निकल जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपने इतना होल्ड किया ना, तो मेरे हिसाब से स्टॉक मार्केट में 5-10% के लिए आए हैं तो ट्रेडर बनिए, स्विंग ट्रेड करिए, पोजिशनल करिए। लेकिन अगर 500% 1000% के लिए आए ना, बिजनेस का दुख और सुख आपको दोनों बारीकी से चेक करना पड़ेगा। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इसमें ब्रेकआउट हो ही जाएगा। मार्केट फॉल होगा, हाई लेवल मार्केट आ चुका है तो कुछ भी गिरावट हो सकती है। लेकिन यस, कंपनी में गैस क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं और कमेंट्री क्या आ रही है, उसको चेक करना हमारा धर्म जरूर बन जाता है। देखें स्टॉक भागता है तो एनालिस्ट की रिकमेंडेशन बहुत ही अप हो जाती है। 9% दोस्तों स्टॉक जंप हुआ ना पिछले कुछ समय से आफ्टर Q4 नंबर्स। बहुत सारे एनालिस्ट के टारगेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। मैं कोई भी टारगेट को शेयर नहीं करूंगा बिकॉज आपने देखा कि बहुत लोग बियरिश थे टाइटन में, और मैंने गैस इसके पहले कमेंट्री दी थी जून में बुलिश का। 1850 के आसपास टाइटन आया था, आज 200 लाइफ टाइम हाई 2800 के आसपास है। मतलब बोलने का मतलब ये है 8 से 9 महीना में गैस टाइटन जैसे बड़े शेयर में ना बॉटम फिशिंग जिन्होंने की, एवरेजिंग करी, उनके 50% से ऊपर पैसे बने। और टाइटन दोस्तों 1000 पॉइंट भाग भी चुका है। तो बोलने का मतलब इधर पे ये है, बहुत सारे एनालिस्ट बेरिश होते हैं, बुलिश होते हैं, उससे फोकस मत करिए। ये देखिए कि आपके बिजनेस की क्वालिटी ठीक है, आपके बिजनेस में अर्निंग पेश होगा या फिर नहीं होगा। अर्निंग पेश होगा ना, कोई भी दोस्तों उसको दबा नहीं पाएगा, और दबाता भी है जितना आप दबाइएगा कोई भी अच्छे कंपनी को, उतने तेज़ी से वो विस्फोट होगा। तो ऑफकोर्स उसको कोई भी अच्छा स्टॉक ना एक रबर की तरह होता है, आप उसको जितना स्ट्रेच करिएगा उतना ही दूर वो भागता है। भले शॉर्ट टर्म में स्ट्रेचिंग की वजह से थोड़ा उसमें एक स्ट्रेस होता है, बट ये जैसे ही गैस आप उसको छोड़िएगा ना, वो स्टॉक भागने के लिए रेडी होता है। तो प्रिंस पाइप का एक बहुत बड़ा बर्डन था इन्वेंट्रीज, और साथ ही साथ रॉ मटेरियल प्राइस का बढ़ना, जो गैस इस क्वार्टर में ना हमने तो कुछ और ही देखा है। गैस देखा गया तो कंपनी बहुत ही सॉलिड है। बट यस, मैं एस्टेल को लाइफ टाइम हाई पे कैसे बोलूँ जहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है। गैस एसआईपी के लिए गैस मैं कोई भी कंपनी को मना नहीं करता हूँ, चाहे वो टॉप लेवल में क्यों ना हो। बिकॉज अगर आपको 10 स्टॉक खरीदना है, एक स्टॉक खरीद लेंगे, स्टॉक 30% गिर जाएगा, थोड़ी ना कुछ फर्क पड़ता है। आपके पास रिमेनिंग 8 स्टॉक 9 स्टॉक खरीदने के पैसे हैं, जहाँ पे आप दबा के एवरेजिंग कर सकते हैं। तो कंपनी छोटी है तो ऑफकोर्स एक रिस्की होगी। लेकिन यस, अगर गैस इक्वली रिवॉर्डिंग चाहिए ना, आपको लंबा सोचना पड़ेगा। बिकॉज शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में ना दोस्तों, ये मार्केट अभी किसी का समझ में नहीं आ रहा है। बिकॉज बहुत लोग अभी बियरिश है और होंगे भी। ये किसी को भी पता है कि मार्केट टॉप लेवल पे आएगा, 5-10% का पुल बैक कभी भी हो सकता है। लेकिन गैस जिनको पता है ना कि मार्केट कैसे बिहेव करता है, वो मार्केट के अप्स एंड डाउन से घबराते नहीं। ऑल दो कंपनी की बात की जाए, आज हमें 664 के आसपास देखने को मिला था, जो ऑफकोर्स इसका दोस्तों ऑलमोस्ट अगर आप देखें 1 साल हाई हमें दिखाई पड़ रहा है, जो अपने आप में अच्छी बात है। प्राइस टर्निंग की बात की जाए 58 के आसपास है। ऑफकोर्स उससे ये ना स्ट्रेच पी है। स्ट्रेच पी क्या होता है कि जब उन कंपनी के अर्निंग्स खराब होते हैं लास्ट 3 क्वार्टर से बिकॉज ऑफ इन्वेंट्रीज, तो प्राइस टर्निंग महंगे दिखाई पड़ते हैं और कंपनी का आरओई बहुत ही गिरता है। बट मेरा ऐसा मानना है कि स्ट्रॉन्ग नोट पर गए, अगर 24 का फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है ना, कंपनी के प्राइस टर्निंग में गिरावट देखने को मिलेगी, और आरओसी और जो आरओई है वो भी क्वाइट इंप्रूव होगा, जैसे गैस हमने पॉलीकैब और वीबीएल जैसे अच्छे मल्टी बैगर्स में देखा है। इस मुद्दा की बात क्या है, मैंने क्या बताया कि हर एक लेवल पे कोई ना कोई ऐसा सेलर आपको मिल जाएगा। तो 2 साल में ये कंपेयर करेगा स्टॉक कितना भागा। अरे भाई, अगर 2 साल में कोई स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पाएगा तो उसके पीछे जिम्मेदार कौन है। स्मॉल कैप इंडेक्स की बात की जाए 20% अभी भी डाउन है, तो अब क्या कर सकते हैं। बीच में तो कैसे स्मॉल कैप इंडेक्स 8 या 600 आया था, और जिनको सही टाइम में बड़ा एवरेजिंग करने का मौका मिला, आप उनसे पूछिए, और आप खुद किए होंगे, आपको अच्छे से पता है कि कितने सारे स्टॉक्स ने ना बाउंस बैक किया। ऑल्दो इस कंपनी का बैलेंस शीट हेल्दी है, टॉप लाइन ग्रोथ क्यों कम हुआ था इसको मैंने एक्सप्लेन भी किया था, खामा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। लेकिन यस, इनके मार्जिन रिस्टोर होना स्टार्ट हो गए हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स ना कंपनी का जो बहुत ही पेन भरा मोमेंट हमने पिछले कुछ समय से विटनेस किया था, वो गेन में कन्वर्ट हो सकता है। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर दोस्तों ना ये फिगर आने वाले कल में ऑफकोर्स इस उम्मीद से अच्छे किए हैं, और ग्लोबल डिमांड के संग इंडियन डेमोग्राफी में ऑफकोर्स जो हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस अच्छा करेंगे, मतलब आपको लो इंटरेस्ट इन्वायरमेंट में हाउसिंग लोन मिलेगा, घर बिकेंगे, उसमें गाइस पाइप एंड पीवीसी अच्छा परफॉर्म करेगा। और साथ ही साथ दोस्तों 2024 का जो इलेक्शन है ना, उसमें ऑफकोर्स एक्सिस्टिंग गवर्नमेंट कुछ ना कुछ इनिशिएटिव बांटेंगे, और ऑफकोर्स हर एक घर के सामने एक ट्यूबवेल की बात की जाए या फिर कोई भी जल से नल का जो योजना है वो भी कंडक्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है। इस बार गैस फिनोमिनल नंबर के संग जो तेज़ी का अनुमान हम लोग कर रहे थे ऑफकोर्स वो हमें दिखाई दे रहा है। बिजनेस की बात की जाए तो बहुत बड़ा कर्ज हमें दिखाई नहीं पड़ता, 60 करोड़ के आसपास बोरोइंग्स, और रिजर्व की बात की जाए बहुत ही शानदार है। प्रोमोटर होल्डिंग की 60% के आसपास इनके प्रोमोटर की स्टिक हमें देखने को मिलता है। और एफआईएस और डीएस दोस्तों पिछले कुछ समय से ना अच्छा खासा एकोमोडेशन की है, जहां पब्लिक की होल्डिंग पिछले कुछ समय से 4% से डाउन हो चुकी है। मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, मैंने क्या बताया कि स्टॉक ब्रेकआउट जब होता है वॉल्यूम्स पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो टिकेगा या फिर नहीं टिकेगा। अगर आप देखें ऑफकोर्स लास्ट का जब नंबर्स आए थे, नंबर्स के बाद रिएक्शन बहुत ही पॉजिटिव, लेकिन बस
वो प्रॉफिट बुकिंग में कन्वर्ट हुआ बिकॉज बहुत लोग 600 के ऊपर फंसे हुए थे, वो निकलने की कोशिश की है, बट ये आज तो उससे बड़ा हमें कैंडल और कारोबार होता हुआ देखने को मिल रहा है। इसका स्ट्रेंथ आप कैसे समझ सकते हैं? इनके वॉल्यूम से, तो पिछले कुछ समय से बहुत ही हायर लेवल्स पे आते हुए देखने को मिल रहा है। ये तो गैस हमें 1 डे का चार्ट देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से हम लोग समझ सकते हैं कि आज के दिन ना दबा के इसमें ट्रेडिंग हमें देखने को मिली है। अगर आप देखें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा देखने को मिलेगा। 1 मंथ की चार्ट की बात की जाए धीरे धीरे दोस्तों, अगर आप देखें ये हमें ब्रेकआउट के वर्ड्स पाता हुआ दिखाई दे सकता है। मैकडी की बात की जाए, अगर ये लाल लाइन को दोस्तों ब्लैक लाइन कभी भी ऑफकोर्स क्रॉस ओवर करी तो यहाँ पे कैसे एक संभावना हो सकती है और यहाँ पे कैसे रियल ब्रेकआउट होगा। लेकिन यस, वो ब्रेकआउट होने के बाद ही मैकडी सिग्नल लेते हैं, जो हमें बहुत चार्ट के पढ़ने के बाद समझ में आया। लेकिन उसे इंटरेस्टिंग फैक्ट इधर पे क्या है, बहुत दिनों के बाद अगर आप देखें तो मंथली चार्ट की बात की जाए, इसमें हमें एक बड़ा कारोबार होता हुआ देखने को मिल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये गाइस 18वां मंथ है। मतलब 1.5 ईयर्स ख़त्म हो गए और उसके बाद तो जो एक्मुलेशन है ना, बहुत लोगों को करने का मौका मिला था, वो कर चुके हैं। और वॉल्यूम्स की बात की जाए तो मई महीना में कैसे 18 महीना का सबसे बड़ा वॉल्यूम कैंडल हमें दिखाई दे रहा है। अगर आप देखें तो वीकली चार्ट पे भी कैसे यही इंडिकेशन हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ वॉल्यूम दोस्तों बहुत ही ज़्यादा 3.5 मिलियन के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर आप शॉर्ट टर्म में 5-10-15% से खुश हैं तो आप अपना मर्जी का मालिक है गाइस, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इतना साल होल्ड किए, 1.5 साल 2 साल, तो टाइम दीजिए। मुझे लगता है गाइस कि जो गोल्डन पीरियड पाइप एंड पीवीसी का बिजनेस आने वाला है, ये प्री इलेक्शन अच्छा करेगा और उसके बाद गाइस 26 तक ना मुझे लगता है कि कंपनी बड़ी बन सकती है, बट उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। हो सकता है कि जो गेन आपने विटनेस किया ना वो सुहा भी हो जाए। मार्केट का मूड है, कुछ भी लेता है तो कुछ छीन भी लेता है, देता भी है। बट इसी बीच में कैसे हमें समझना है, तो एकोमोलेशन जोन वही है 580 से लेकर 620 के आसपास। इस जोन पे मिले हम तो एकोमोलेशन करिए, एवरेजिंग करिए, कुछ करना है तो करिए। लेकिन यस, लॉन्ग टर्म में अगर आप की एकोमोलेशन लोअर लेवल्स पे है या फिर नो प्रॉफिट लॉस में है, आपको पैसे की आवश्यकता नहीं है, होल्ड कर सकते हैं, टाइम दे सकते हैं, करेज आपके पास, कन्विक्शन है कंपनी को लेके, बिजनेस को लेके, मैनेजमेंट को लेके, तब होल्ड करिए। मेरे हिसाब से इस कंपनी को यहाँ से अच्छा करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में कुछ पुल बैक अगर आता है, ग्लोबल नेगेटिव न्यूज़ आता है, उस पर तो गैस मेरी पकड़ नहीं है ना आपकी है, तो वहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, बस होल्ड करेंगे। बिकॉज आपने देखा है कि पोर्टफोलियो का रंग कैसे बहुत लोगों का लाल से हरा हुआ है और हरा के बाद अभी और भी हरा हो रहा है, बिकॉज FIAs आना स्टार्ट कर दी हैं। अब देखते हैं कि इनके इन्फ्लोस कब तक कंटिन्यू भारतीय बाजार में हो सकती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।